बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक यूनिट नंबर 5 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया वो है डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज में क्या फ़र्क है, ये बड़ा एक्सप्लेन किया था जब टॉपिक पढ़ा था। तो यहाँ पे आप इसका डिफरेंस बस देख लें। एक तो आप इनकी डिफाइन लिख दें। इंथैल्पी चेंज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स comes out in the form of heat is called enthalpy change of the reaction। और जो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो डेल एच से करते हैं। उसका जो फार्मूला है वो है डेल एच इज इक्वल टू डेल ई जमा पी डेल वी, और इसका यूनिट किलो जूल पर मोल है। और जो इंथैल्पी है सिंपल, वो है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी present in a molecules under the standard condition 0 degree centigrade and 760 atmospheric pressure is called enthalpy। किसी भी मालिक्यूल के अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर पर 760 पे जो हीट एनर्जी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी। और ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल एच है। फार्मूला इसका एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी है, और इसका यूनिट भी वही किलो जॉल पर मोल है। यूनिट दोनों का ही सेम है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये जो बॉन्ड टूटते हैं ये एंडोथर्मिक क्यों है, एक्सोथर्मिक क्यों नहीं है? एक्चुअली होता यह है कि जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है वो एंडोथर्मिक इसलिए है क्योंकि इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हर वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हमने पढ़ा था वो एंडोथर्मिक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सराउंडिंग बॉन्ड टूटने के लिए, तो इसलिए इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। आगे है डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट होती है इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के दरमियान में एक जो स्टेट होती है जिसमें मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करता है वो होती है ट्रांजिशन स्टेट। तो ये दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन जब मिलते, तो ये हाइड्रोजन अगर क्लोरीन क्लोरीन आपस में यू करके मिलते हैं जिसकी नतीजे में हमें देखें दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। अब देखें आगे, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच मूव फास्टर देन दी अदर। हमने ना इसमें दो रिएक्शन, एक तेज चलता है एक स्लो चलता है, उसकी हमने रिएक्शन प्रोफाइल बनानी है। अब देखें ये हम पाथ ऑफ रिएक्शन ले लेंगे इस तरफ, ठीक है। ये रिएक्शन का पाथ है, मतलब रिएक्शन कैसे मूव कर रहा है। और ये ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है। जो स्लो रिएक्शन मूव कर रहा है ना उसकी पीक जो है वो थोड़ी हाई होगी, ठीक है। और उसकी जो इंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इसमें मेंशन कर दिया गया ना कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इंथैल्पी नेगेटिव होगी ना, हीट उसमें इवॉल्व होती है, खारिज होती है। तो स्लो रिएक्शन की पीक थोड़ी ऊंची बनाएंगे, और जो दूसरा हमारा रिएक्शन है फास्ट वाला जो रिएक्शन है उसकी पीक थोड़ी लो होगी, ठीक है। ये एनर्जी और पाथ ऑफ रिएक्शन के दरमियान ग्राफ बनेगा। यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे आप ई लिख सकते हैं, एनर्जी ई उस तरफ लिखा हुआ है। एनर्जी और पाथ ऑफ रिएक्शन के दरमियान मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है। इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो स्मॉल है, ये फास्ट रिएक्शन है, इसकी पीक लो होगी। अब अगर से दिखने में ये पीक सेम है लेकिन वो जगह की कमी की वजह से सही नहीं बन पाई। बुक पे डायग्राम बड़ी क्लियर बनी हुई है, आप वहां से देख के डायग्राम अच्छी बना सकते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजिन इन आवर बॉडी। हमारी जिस्म में ग्लाइकोजिन का क्या किरदार है? ग्लाइकोजिन ए प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इट इज स्टोर इन लीवर एंड मसल्स। इट हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। इट सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए। ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन नोट्स से देख के मेरे लेक्चर साथ साथ नोट करके याद कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं हम इन नोट्स का पीडीएफ हासिल करके प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाहते हैं अगर आप, तो आप इन नोट्स का फुल बुक का पीडीएफ हासिल कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपीज़ में। वो कैसे हासिल करेंगे? उसका तरीका ये है कि आप इस नंबर पे इजी पैसा अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस सेंड कर दें, और इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके बता दें कि हमने फ़ीस सेंड कर दी है, तो आपको नोट्स
प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फुल बुक पीडीएफ, एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन और इसके अलावा एमसीक्यूज आंसर की। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल चेंज विच यूजली अकर अराउंड अस आर गिवन इन द टेबल, राइट डाउन वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ पे ना हमें कुछ फिजिकल चेंजेस डेली लाइफ में जो हमारी अक्कर होती हैं वो दे दी गई हैं और हमने मेंशन करना है कि बताना है पहचान करके कि ये एक्सोथर्मिक चेंज है या एंडोथर्मिक चेंज है। सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू अनहाइड्रेट साल्ट। ये कौन सी चेंज है? देखिए इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है जब ये कन्वर्जन होती है तो ये एंडोथर्मिक है। जिसमें एब्जॉर्ब वो एंडोथर्मिक है, जिसमें खारिज हो हीट वो एक्सो है। बर्निंग ऑफ पेपर ये एक्सोथर्मिक है, हीट खारिज होगी। वेपोराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें हीट जज़ब होगी तो ये एंडोथर्मिक है। एवापोरेशन ऑफ ड्राई आइस खुश्क बर्फ़ जो है इसका जो उड़ जाना, एवापोरेट हो जाना मतलब पानी में चेंज होना, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हीट सराउंडिंग से जज़ब करेगा तभी तो बर्फ़ पिघलेगी ना। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है तो ये ना इसमें हम इसको लिखेंगे नाइदर, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई भी फिजिकल चेंज नहीं है ना ये। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल, तो ये ना एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है। तो आगे डिजोल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये एंडोथर्मिक है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम क्लाउड, बादलों से जो बारिश होती है वो एक्सोथर्मिक है, इसमें भी हीट खारिज होती है। डिजोल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग वाई द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक गैस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस अंडर द नॉर्मल कंडीशन but in the presence of lightning these gases react to give nitrogen oxide. The reaction stop as soon as the lighting stop. अब हमने पढ़ा हुआ है एटमॉस्फेयर में ना ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में ना वो आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बनाते, लेकिन जब गरज चमक हो रही होती है, बारिश का मौसम होता है तो वो रिएक्शन कर जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन जैसे ही गरज चमक खत्म होती है तो ये रिएक्शन भी रुक जाता है। तो इसका आंसर आप यूं करके लिखेंगे, अंडर नॉर्मल कंडीशन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दियर बॉन्ड्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है, रिक्वायर सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक, उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है। द एनर्जी अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर अंडर नॉर्मल कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम दिस एक्टिवेशन एनर्जी। नॉर्मल कंडीशन में वो एनर्जी इतनी उनको मिल ही नहीं पाती कि वो बॉन्ड टूटे और वो रिएक्शन करें। लेकिन जब लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, मतलब बिजली चमकती है, वो स्ट्राइक करती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा केल्विन में इंक्रीज कर देता है। उसकी ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, 30,000 केल्विन है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन between natural gas methane and atmospheric oxygen does not take place when you mix them. As soon as you show a burning matchstick, the reaction start immediately. Then it continues until one or both reactants are used up. Explain. इसमें कहा जा रहा है कि जो मीथेन गैस है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, इनका रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर हम माचिस की तीली जलाएं तो बड़ा तेज़ी से बर्निंग का प्रोसेस कर लेते हैं, फिर उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कोई ना कोई रिएक्टेंट इन दोनों में से ख़त्म ना हो जाए। इसका आपने रीज़न बतानी है। द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन हैव हाई एक्टिवेशन एनर्जी। स्ट्राइकिंग अ मैच प्रोवाइड इनफ हीट टू ओवरकम दिस एक्टिवेशन एनर्जी इनिशिएटिंग अ रिएक्शन। तो जब हम वो मैचेस की तीली जलाते हैं ना, उसको एनर्जी मिल जाती है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। वंस द रिएक्शन स्टार्टेड इट बिकम सेल्फ सस्टेनिंग एंड रिलीज हीट, फिर ये खुद ब खुद चलता रहता है और हीट खारिज करता रहता है। द रिएक्शन कंटिन्यूज, उस वक्त तक जारी रहेगा, अंटिल वन और बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप, जब तक दोनों रिएक्टेंट्स ख़त्म ना हो जाएं या कोई एक ख़त्म ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन जारी रहेगा। मतलब इसको जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो माचिस को जलाने से उसको मिल जाती है, हीट एनर्जी, और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब माचिस हम नहीं जला रहे होंगे तो उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये यूनिट नंबर 5 के एक्सरसाइज और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हुए कंप्लीट।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं क्लास 9 के, वो भी देखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।